बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं क्लास 9th में आपको चैप्टर नंबर 15 के MCQ सॉल्व कराऊंगी। आप लोगों ने बुक का पेज नंबर 228 ओपन कर लें आप लोग। अब इसमें देखें, सबसे पहला सेंटेंस है आपके पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दी हाइपोटेन्यूज रिलेटिवली टू दी अदर साइड। देखिए हाइपोटेन्यूज की ये वाली होती है ना, ये जैसे ये ट्राइंगल बनी हुई है, तो अब इसमें ये आपके पास हाइपोटेन्यूज की साइड ये है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होती है। देखिए हाइपोटेन्यूज की ग्रेटर देन है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। तो सेकंड सेंटेंस है आपके पास, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू दी। अब इसका आंसर भी यही आता है। देखें ये दो स्मॉलर साइड है ना, इसकी ये वाली और ये वाली स्मॉलर साइड है, तो ये स्मॉलर साइड जो ना इन दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम दो छोटी साइड्स का स्क्वायर लेते हैं और वो तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब इसमें आ जाता है 6, 8, 10। अब देखें 6 का आप ले लें, ये अब इसमें भी ये भी तकरीबन इसी से रिलेटेड है। ये 6, 8, 10 है। इसमें आप देखने आपने बताना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं। अब एक आपके पास वैल्यूज़ है 6 और एक 8 और 10। अब इसका ले लें 36, 8 का ले लें 64, 10 का ले लें 100। अब देखिए इन दो साइडों को आप प्लस कर लें, 100 इज इक्वल टू 100 आ रहा है। ठीक है, आपने पहले इनका स्केयर ले लेना है, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, 10 का स्केयर 100 और इन दोनों को प्लस कर लें, 100 आगे 100 इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास राइट ट्राइंगल है। अब आई वी वाला सेंटेंस देख लें, टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 8 and 15, देन थर्ड साइड विल बी। अब आपने इसकी थर्ड साइड करने के लिए आपने इसमें क्या कर लेना है कि अब मैं आपको दोनों मेथड से समझा के भी बता देती हूँ कि अगर आपने याद रखना है फिर उस तरह से भी मैं बता देती हूँ। 8 और 15 ये दो छोटी साइड्स है ना, 8 और 15 दो छोटी साइड्स है। अब इसमें 12 है, 11 है, ऑप्शन है 17 है, 23। अब 15 में आप 2 ऐड कर लें तो 17 आ जाएगा। तो लेकिन अगर आप चलें समझ के भी करना चाहते हैं तो आपके पास एक साइड ये देखें, इसमें एक साइड आपके पास 8 है और दूसरी साइड यानी कि ए आपके पास 8 है, बी आपके पास 15। ठीक है, अब इसमें सी स्केयर आप निकाल सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, सी स्केयर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 8 का स्केयर प्लस बी है 15 का स्केयर, 64 प्लस 2 to 5, इसको प्लस कर लें 289 आ जाएगा। फिर अब आप इसका अंडर रूट ले लें तो ये 17 आ जाएगा। देखें अब इसमें 17 आंसर आ गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो ना आप लोग रट के नहीं कर सकते। आप मैं सारी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों ने तकरीबन 4-5 दिन के अंदर सारी वीडियोस बना दूंगी मैं आपकी। तो अब इसमें 8 और 15 है तो इसमें आंसर 17 आ जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप याद भी कर सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट है वी वाला, टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 11 and 60 इट थर्ड साइड विल बी। इसमें आपने थर्ड साइड बतानी है। देखें इसमें भी मैं आपको पहले याद रखने का तरीका बताती हूँ क्योंकि आपके पास टाइम भी शॉर्ट है, पेपर्स होने वाले हैं। अब 60 और 1 आप इस तरह से भी याद रखते हैं, 6, 1, इसका आंसर 61 आ जाता है। और अगर आप समझ के करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला इसमें वैल्यू पुट कर लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखें इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 60 और 11, 60 में 1 प्लस कर दिया तो 61 आ जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लें आप लोग, टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक हमारे पास है 28 और 53। बुक्स आप लोगों ने ओपन रखनी है। कैमरे में से मेरा ख्याल सही है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप लोगों ने वी आई, आपके पास टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक 28 है और एक 53 है। तो इसके पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 67, फिर 41, फिर सी में 47, फिर 45। इसका भी मैं आपको याद रखने का तरीका बताती हूँ। आप देखें ये आपके पास 35 है ना, आप इसको 53 है, इसको आप उल्टा कर लें तो आपके पास 35 हो जाएगा और इसमें 10 प्लस कर लें 45। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसको MCQs को, क्योंकि
जिस टाइम MCQs मिलते हैं उस टाइम तो आप लोगों को शीट्स भी नहीं मिली हुई होती। तो बेहतर ये है कि आप कैलकुलेटर और इसी तरह से अगर आप ज़बानी सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मसलन 53 को आप उल्टा करेंगे तो आपको 35 आएगा और उसमें 10 प्लस कर दें 45 ही आंसर। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो C स्केयर A स्केयर B स्केयर वाले फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ये 7 सेंटेंस है आपके पास 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और एक 5 है और एक x है और एक 13। ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब ये देखें आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। 13 का स्केल ले लें 169 और 5 का स्केल ले लें 25। 169 में से 25 को माइनस कर दें और उसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास IX, ये हमारे पास है 8 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक 2x एंड x स्केयर -1। अब ये देखें ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये x स्केयर -1 है और ये x स्केयर +1 आ जाएगा, वहीं से सिर्फ प्लस आ जाएगा। अब ये वाला नेक्स्ट हमारे पास IX वाला है। IX वाला है हमारे पास 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल x स्केयर -y स्केयर एंड x स्केयर +y स्केयर। वो नहीं जिस तरह से आप लोग याद रखते हैं x स्केयर +y स्केयर आगे 2xy आ जाता है फार्मूले में, तो ये आप ऐसे याद रख लें x स्केयर +y स्केयर 2xy। इसी तरह से नेक्स्ट है 10 द डायगोनल ऑफ रम्बस इज 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब आप ऐसे याद रख लें 4 है तो ये 4√3, ये 4 है तो आंसर में 4 और देखें कोई भी नहीं आता। अब इसमें ABCD इज़ द रम्बस ये, अब इसमें आपके पास ऑप्शन C D वाला आंसर आ जाता है। आप इस तरह से ये आपके पास 4 ये है तो 4 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 20 वाला ऑप्शन आ जाता है। देखिए अब इसमें इसके तो कोई क्वेश्चंस भी नहीं है कि जो आप समझ के करें, बस इसी तरह से आप लोग याद रख लें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आते हैं। अब इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला ये देखें, अब इसका 5 मतलब इसमें अ साइक्लिस्ट गोज टू हिट ऑन बाय अ रूट रूटीन इन द फिगर ABCD दी इन दी। अब ये देखें ये जो ABCD वाली फिगर है ना, अब आप इसमें से इस तरह से भी याद रख लेते हैं 5 और ये √2। ठीक है, अब वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।